वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज सेपरेशन के बारे में। तो आई होप आपने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे ताकि आपको ये लेक्चर्स काफी आसानी से समझ में आए। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अब आप वो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ सारे वीडियो के लेक्चर के नोट्स जो होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहां जाकर भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में, जहां हमारा टॉपिक रहने वाला है साइज सेपरेशन। अब साइज सेपरेशन होता क्या है? साइज सेपरेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर मटेरियल को या उसके पार्टिकल्स को साइज के बेसिस पे अलग किया जाता है। और हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि साइज सेपरेशन करने के कौन कौन से मेथड है या किन किन तरीकों से साइज सेपरेशन की जाती है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड है साइज सेपरेशन बाय शिफ्टिंग या फिर सीविंग। शिफ्टिंग मेथड या सीविंग मेथड, ये वो मेथड है जिसके नाम से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर एक सीव का यूज किया जाता होगा, यानी एक छलनी या फिर मैश, इसका यूज किया जाता होगा साइज सेपरेशन के लिए। तो शिफ्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला और सबसे बेसिक मेथड है हमारा शिफ्टिंग मेथड। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पासिंग मटेरियल्स। ये मटेरियल्स के पास होने के जो प्रिंसिपल होता है, यानी किस तरीके से मटेरियल्स उस सीव के थ्रू पास हो रहे हैं, उस पे काम करता है। दैट अलाउज पार्टिकल्स स्मॉलर साइज देन द मैश टू पास थ्रू व्हाइल लार्जर पार्टिकल्स रिमेन ऑन टॉप। इसका मतलब यह है कि छलनी के ऊपर जो मटेरियल डाला जाएगा उसके अंदर जो होल होगा उसका जो साइज होगा, अगर उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनको पास होने देता है या फिल्टर आउट होने देता है, और उसके अलावा जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से साइज सेपरेशन हमारे सीव में होता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। और इस तरीके से जो हमारे आटा वगैरह जो छानते हैं उसके अंदर भी हमारा ये सीविंग या फिर साइज सेपरेशन का प्रोसेस ही होता है। तो हम देखते हैं इसके साथ हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखेंगे प्रोसीजर की, शिफ्टिंग प्रोसेस है उसकी प्रोसीजर क्या है। तो इसके अंदर सीव्स होती है, सीव्स और मैश स्क्रीन्स यानी छलनियां होती है अलग अलग साइज की, जो कि साइज सेपरेशन के अंदर यूज की जाती है। अब मैश साइज किसको कहते हैं? मैश साइज या फिर छलनी की साइज वो होती है टू द नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर इंच, की एक इंच पर कितनी ज्यादा छेद है या कितनी ओपनिंग्स है, उसी को हम मैश साइज कहते हैं। शेकिंग और वाइब्रेटिंग इसका नेक्स्ट स्टेप है, जहां द मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सीव। एक सीव के टॉप पर मटेरियल डाला जाएगा, उसके बाद उस सीव को हिलाया जाएगा या शेक किया जाएगा और यह वाइब्रेट किया जाएगा। अब वाइब्रेट या तो मैन्युअली कर सकते हैं या फिर मैकेनिकली भी कर सकते हैं, यानी हम खुद से भी कर सकते हैं या मशीन द्वारा भी ये किया जा सकता है। अलाउज द स्मॉलर साइज पार्टिकल्स टू पास थ्रू, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स इसके थ्रू पास हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा लेयर्ड सीविंग। लेयर्ड सीविंग क्या होती है? फॉर मोर प्रिसाइज सेपरेशन, यानी बहुत बारीकी से या बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे अगर हम साइज सेपरेशन करें सीव के थ्रू, तो इसके अंदर क्या होता है, सीव्स विद डिफरेंट मैश साइज कैन बी स्टैक्ड इन लेयर्स। एक के ऊपर एक बहुत सारी छन्नियां लगा दी जाएगी जिसके अंदर हमें जो डिजायर्ड साइज का पार्टिकल चाहिए वो आसानी से निकल सके। अलाउइंग फाइनर पार्टिकल्स टू पास थ्रू एट ईच लेवल, हर एक लेवल पर अलग अलग साइज का पार्टिकल आएगा और एट द एंड हमारे पास सबसे फाइन पार्टिकल होगा जो हमें चाहिए रहेगा। तो ये प्रोसेस काफी कारगर है, काफी कॉमनली यूज की जाती है और बहुत ही बेसिक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, काफी सिंपल प्रोसेस है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसके अंदर सिर्फ छन्नी के अलावा मटेरियल की ही यूज होती है। शिफ्टिंग इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, यानी सीधा आसानी से किया जाने वाला और बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी इसके अंदर ज्यादा खर्चा नहीं होता है। वर्सेटाइल प्रोसेस है, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मटेरियल्स लाइक पाउडर्स, ग्रेन्स और अदर ग्रेनुअल सब्सटेंसेस। बहुत ही अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का साइज सेपरेशन इससे हो जाता है, जैसे हमारे पाउडर्स हो गए, ग्रेन्स यानी दाने हो गए, और ग्रेनुअल सब्सटेंस यानी दानेदार पदार्थों के लिए। क्विक प्रोसेस है, यह काफी जल्दी होने वाली प्रोसेस है। इट प्रोवाइड्स क्विक सेपरेशन, काफी जल्दी, यानी एक बार में लगभग ये साइज को सेपरेट कर देती है। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। लिमिटेड टू कोर्स सेपरेशन, मतलब दानेदार पार्टिकल्स के सेपरेशन तक ये लिमिटेड है। शिफ्टिंग इज मोर इफेक्टिव फॉर कोर्स मटेरियल्स एंड मे नॉट वर्क वेल फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी ज्यादा छोटे साइज के पार्टिकल्स पे ये अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं कर पाएगी। लेकिन जो कोर्स मटेरियल्स होते हैं हमारे, यानी कोर्स साइज यानी दानेदार साइज के जो मटेरियल्स होंगे, उनकी साइज सेपरेशन इसमें काफी अच्छे तरीके से हो जाती है। और इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, रिक्वायर्स मैनुअल लेबर। इसके अंदर मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है। व्हाइल ऑटोमेटेड सिस्टम एग्जिस्ट, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसके बावजूद भी शिफ्टिंग इज ऑफन डन मैनुअली इन स्मॉलर ऑपरेशन। छोटे जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, यानी छोटे स्केल पे अगर हम साइज सेपरेशन करना हो तो हम ज्यादा मशीन का यूज नहीं करते हैं, ये मैनुअली ही किया जाता है। तो ये इसका एक छोटा, या फिर मान सकते हो ये इसका डिसएडवांटेज है, जिसके अंदर हमको लेबर वर्क की जरूरत पड़ती है। इसके साथ हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है इसके एप्लीकेशंस। अब शिफ्टिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होती है उसके अंदर। फार्मास्यूटिकल्स, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज में सीविंग का यूज किया जाता है टू सेपरेट एपीआई और एक्सिपिएंट्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज।
यानी पार्टिकल साइज पे बेस पे एपीआई यानी हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेन ड्रग है दवाई का उसको, उसके अलावा एक्सिपिएंट्स होते हैं हमारे एक्स्ट्रा एडेड मटेरियल्स जो कि हमारी मेडिसिन की लाइफ टाइम को या उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए काम किए जाते हैं, तो उनको, और जो हमारी इम्प्योरिटीज एक तरीके से आप मान सकते हो अगर किसी डस्ट वगैरह या कुछ मिल गई है हमारे एपीआई के अंदर तो उसको सीव के द्वारा अलग किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग, अब फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी हमारे सीव का यूज होता है। सिफ्टिंग फ्लोर यानी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमारे सीविंग मेथड का यूज किया जाता है आटा छानने के लिए, चीनी को छानने के लिए और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को छानने के लिए, ताकि उनकी साइज जो है वो एक जैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे, इसके लिए। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अगला पॉइंट जो कि है ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर। अब जो पाउडर्स होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं उनके लिए कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर पाउडर्स का साइज सेपरेशन करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है जो पाउडर्स होते हैं हम उनकी एफिकेसी यानी उनकी असरदारता, उनकी कारीगरता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उनकी सेफ्टी को भी हम लोग इससे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इसकी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफी जरूरी होता है। अब ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं पाउडर्स के वो कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी एंड यूरोपियन फार्माकोपिया। ये सभी फार्माकोपियाज हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज है यही है ये तीनों, ये हमारे पाउडर के स्टैंडर्ड्स को बनाती है ताकि उनकी एफिकेसी और उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। अब हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था, अगर आपको फार्माकोपिया यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, उससे आपको काफी आसानी से समझ आ जाएगा कि फार्माकोपिया क्या होता है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग पाउडर की साइजेस दी गई है, तो ये अलग अलग पाउडर्स को साइज सेपरेशन इसीलिए किया जाता है ताकि इनकी सेफ्टी और इनकी एफिकेसी को बढ़ाया जा सके। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि हमारी पार्टिकल साइज स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है D50। D50 50-50 के नाम से आप देख सकते हैं मीडियन डायमीटर, यानी 50% ऑफ द पार्टिकल्स आर स्मॉलर, 50% आर लार्जर, यानी जो हमारा साइज सेपरेशन होगा उसके अंदर 50% हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्मॉल साइज के होंगे और 50% लार्ज साइज के होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है सीव एनालिसिस। पाउडर्स मस्ट मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, यानी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स का पूरा करना जरूरी है पाउडर्स के लिए फॉर देयर सीव एनालिसिस, ताकि उनको सीव के अंदर एनालाइज किया जा सके, ताकि उनकी पार्टिकल साइज का जो सेपरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अच्छे तरीके से किया जा सके। अब अगला पॉइंट हमारा यूनिफॉर्मिटी। पाउडर्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशंस स्पेशली फॉर इनहेलर्स एंड टैबलेट्स, यानी टैबलेट्स और इनहेलर्स के फॉर्मुलेशंस के अंदर जो पाउडर यूज किए जाते हैं उनका पार्टिकल साइज कंसिस्टेंट होना काफी जरूरी है फॉर प्रिडिक्टेबल ड्रग रिलीज, यानी जो ड्रग रिलीज टाइमिंग होगी उसको प्रिडिक्ट करने के लिए उनके पार्टिकल साइज का एक जैसा होना काफी जरूरी है। और अगला पॉइंट है हमारा फ्लोएबिलिटी, यानी पाउडर्स जो होते हैं या फिर हमारे जो पाउडर्स की पार्टिकल साइज होती है उसकी फ्लोएबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ज्यादा अच्छे तरीके से असर करेगा। अगर पार्टिकल्स की साइज काफी छोटी हो जाएगी तो वो क्लम्प्स बना लेंगे, एक जैसे जुड़ जाएंगे किसी वोटर या वोटरी सब्सटेंस के अंदर। लेकिन अगर उनकी पार्टिकल साइज ज्यादा भी हो गई तो वो क्या करेंगे, किसी चीज पे अटक जाएंगे, फिल्टर आउट नहीं होंगे, तो वो भी एक दिक्कत है। इसीलिए इनकी साइज का कंसिस्टेंट होना काफी जरूरी है। अगला मेथड हमारा सेडिमेंटेशन मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारे मटेरियल को वोटरी सब्सटेंस मोस्टली वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू जो हमारा लार्जर साइज पार्टिकल्स होंगे मटेरियल के अंदर वो हमारे क्या होंगे, नीचे बेस पर लेवल अप होना या इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और उससे हमारा जो पार्टिकल है या हमारा जो लिक्विड है वो फिल्टर आउट होने लग जाएगा। अब सेडिमेंटेशन मेथड सेपरेट्स पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर सेटलिंग वेलोसिटी, यानी किस तरीके से एक लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं उस वेलोसिटी के बेस पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस काम करती है। इन अ लिक्विड मीडियम लार्जर डेंसर पार्टिकल सेटल फास्टर, यानी जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी नीचे जाकर सेटल हो जाएंगे, जबकि स्मॉल पार्टिकल्स को ज्यादा टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। अब सेडिमेंटेशन में आप देख सकते हैं ये मटेरियल्स है इनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया है। अब कुछ टाइम इनको छोड़ने के बाद में जो लार्जर पार्टिकल्स है वो बेस पे जाकर के स्टोर हो गए हैं और हमारा जो पानी है वो क्लियर हो गया है। तो साइज सेपरेशन का ये भी एक मेथड है जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जहां हम देखेंगे कि सेडिमेंटेशन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। अब सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है वो हमारे स्ट्रोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब देखते हैं स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है। When particles are substandard in a liquid, जब पार्टिकल्स एक लिक्विड में डाला जाएगा तो लार्जर और डेंसर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस ग्रेटर सेटलिंग वेलोसिटी, तो वो उस लिक्विड के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर सेटलिंग वेलोसिटी का सामना करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि लार्जर पार्टिकल्स के ऊपर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, दूसरा जिस लिक्विड के अंदर वो है उसके अंदर विस्कोसिटी फोर्स भी लगेगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स
जो हमारा बेस होगा कंटेनर का उस पर काफी जल्दी सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो वही हमारे सेटलिंग वेलोसिटी होगी कि किस लेवल पे या किस स्पीड से वो वहां सेटल हो रहे होंगे। तो स्ट्रोक स्लो रिलेट द सेटलिंग वेलोसिटी, यानी सेटल होने की वेलोसिटी को पार्टिकल साइज से रिलेट करता है। द लिक्विड्स विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी भी उस पर डिपेंड करती है। एंड द पार्टिकल्स डेंसिटी, यानी पार्टिकल की डेंसिटी भी उस पर डिपेंड करती है। अब मैंने आपको बताया कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो वो पानी के अंदर जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से साइज सेपरेशन की जाती है हमारे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर। द सस्पेंशन इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल इन अ कंटेनर। अब सस्पेंशन यानी हमारे लिक्विड के अंदर जो मटेरियल डाला गया है उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। उस सस्पेंशन को कंटेनर को थोड़ी देर के लिए स्टिल छोड़ दिया जाएगा, एक जगह रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एंड द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज बिगिंस टू सेटल एट डिफरेंट रेट्स, यानी अलग अलग स्पीड्स पे अलग अलग साइज के पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर सफिशिएंट टाइम द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय साइज, साइज के थ्रू मतलब साइज के बेसिस पे वो पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। विद लार्जर पार्टिकल सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम पे सबसे पहले जाकर सबसे जल्दी सेपरेट हो जाएंगे लिक्विड से, और उसके बाद में उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से लिक्विड अलग हो जाएगा और हमारे पार्टिकल्स बेस पर डिपॉजिट होकर वो भी अलग हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स में जरूर पूछें, आपके डाउट को हम जरूर से सोल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम देखेंगे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस है। सिंपल एंड लो कॉस्ट, ये काफी सिंपल है और इसके अंदर भी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इसमें एक्सपेंसिव यानी महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली कंटेनर, वाटर और जो हमारा मटेरियल है उसी का यूज होता है। इफेक्टिव फॉर फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के लिए भी काफी इफेक्टिव है। वर्क्स वेरी वेल फॉर फाइन पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल सीविंग, जो मैकेनिकल सीविंग हमारा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने सीव के थ्रू फिल्ट्रेशन की थी या साइज सेपरेशन की थी, उसके अंदर अगर जो फाइन पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पा रहे थे वो इस वाले प्रोसेस के थ्रू आसानी से फिल्टर आउट हो सकते हैं। ये तो हमने इसके एडवांटेजेस देख ली। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। स्लो प्रोसेस, ये काफी धीमी प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन टेक्स लॉन्ग टाइम स्पेशली फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स। अब फाइन पार्टिकल्स इससे सेपरेट तो किए जा सकते हैं लेकिन उसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स लार्ज कंटेनर्स। लार्ज कंटेनर्स की जरूरत क्यों पड़ती है इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस को काफी सफिशिएंट स्पेस चाहिए होता है ताकि पार्टिकल्स अच्छे तरीके से सेटल हो सके उसके कंटेनर के बेस पे। इसलिए इसका एक लॉस्ट है कि इसके अंदर लार्ज कंटेनर को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक इसका काफी बड़ा डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि किन किन चीजों में इसका यूज होता है। लेबोरेटरी सेटिंग्स, लेबोरेटरीज में इसका यूज किया जाता है। यूज टू एनालाइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन पाउडर, पाउडर के अंदर जो साइज सेपरेशन को एनालाइज करने के लिए ताकि उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। और वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को साफ करने में इसका यूज होता है। सेडिमेंटेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन का यूज होता है, उससे पानी भी फिल्टर किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तो इसका यूज होता ही है। यूज्ड फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, सस्पेंशंस के अंदर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज होता है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और ये हमारी सेडिमेंटेशन प्रोसेस है जिसके अंदर सुपरनेटेंट यानी एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर हमारा जो पार्टिकल है उसके साथ इम्प्योरिटीज मिली हुई है और वाटर भी है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स थे वो तो हमारे नीचे बैठ गए और ये हमारा जो लिक्विड है जिसके अंदर अब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं बची, ये हमारा सुपरनेटेंट हो गया है। तो ये थी हमारी सेडिमेंटेशन प्रोसेस जिसके अंदर हमने उसके प्रोसीजर वो कैसे होती है उसके बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आज की वीडियो में यहीं तक था। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग। बाय बाय।